हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके दुर्गा शक्ति के एग्ज़ाम के लिए, ग्राम सचिव और पटवारी एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है लाइक सीईटी, तो इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि न्यू पैटर्न पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो सेशन को। सो फ्रेंड्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज़, इनमें से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? सो कंप्यूटर की भाषा हमें पता है कि बेसिक, फोर्ट्रैन, कोबोल, ये जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, और जो IBM है दिस इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, IBM। सो जो IBM है दिस इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है, जबकि अन्य तीनों जो है ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रैन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रैन जो शब्द है उसका यूज किया जाता है गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर। ओके, तो फोर्ट्रैन का मीनिंग होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और इसकी जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन की शॉर्ट फॉर्म है फोर्ट्रैन, यह गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, तो प्रोग्राम के लिए जो सबसे पहले उच्च स्तरीय भाषा विकसित हुई थी दैट इज़ फोर्ट्रैन। ठीक है, तो फोर्ट्रैन जो है दैट इज़ फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सो दिस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय IBM कंपनी, और 1957 में इस भाषा का विकास हुआ था, और JW बेक्स ने इस भाषा का विकास किया। इसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो लोगो शब्द है ऑप्शंस देख लेते हैं। व्यवसाय में, गणित में, नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस है बच्चों की शिक्षा में, और भाषा को लिखने में। तो जो लोगो शब्द, लोगो भाषा है, ठीक है, लोगो भाषा, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों की शिक्षा में। ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जो बेसिक लैंग्वेज है वो यूज़ की जाती है सरल भाषा को सिखाने में। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ राइट। जो बेसिक भाषा होती है या जो सरल लैंग्वेज होती है उसको सिखाने के लिए बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ सिंपल लैंग्वेज विच इज़ वेरी पॉपुलर, जिसका प्रयोग मुख्यतः प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है, और इसी कारण इसे जो है अन्य भाषाओं की नींव का पत्थर भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो जो कोबोल लैंग्वेज है उसका यूज किया जाता है बिजनेस में या व्यवसाय में। इसकी फुल फॉर्म ही यही होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह एक व्यावसायिक या बिजनेस रिलेटेड लैंग्वेज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों ही। सो ऑप्शन सी इज राइट, दोनों। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं, हालांकि उनके कार्य पद्धति में अंतर पाया जाता है। दोनों ही जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेंबलर का क्या कार्य होता है? तो जो असेंबलर होता है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, या जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज राइट, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा या मशीन भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक जो भाषा है दैट इज़ फोर्ट्रैन। ठीक है, फोर्ट्रैन जो है एक फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग इंजीनियर और वैज्ञानिक द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है, तो ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, सो दिस इज मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, कंप्यूटर जो है, ये जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में लिखी जाती है, जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है और क्रियान्वित इसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर दैट इज बेसिक लैंग्वेज। तो बेसिक लैंग्वेज होती है जो बाकी भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर मानी जाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज़ इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट पर जो है जावा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सो आंसर इज़ जावा। जावा क्या है? जावा इज़ अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट पर प्रयोग के लिए या उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई थी? सो ये भाषा विकसित हुई थी 1972 में। ऑप्शन ए इज़ राइट, 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल है। तो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट के जो एग्जाम्पल है, ये दोनों है जो एग्जाम्पल है, ये दोनों है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर और जो स्प्रेडशीट है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है, तो वो वर्ड कहलाते हैं। तो ऐसे वर्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है फिक्स वर्ड होते हैं कुछ, ठीक है, तो जो कि अलग से रखे जाते हैं, तो दीज वर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। ऑप्शन बी इज राइट, रिजर्व वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, बेसिक, कोबोल और जावा, तो ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है, दिस इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज इज़ लो लेवल लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो जो बच्चे यूज़ करते हैं ग्राफिक्स वगैरह के लिए, तो दिस इज़ द लोगो लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C++ क्या है? सो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन बी इज़ राइट। सो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे फ्लो चार्ट और लैंग्वेज से रिलेटेड। अब हम करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? सो ओरेकल इज़ अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डाटाबेस में फील्ड होती है, तो जो फील्ड होती है, दीज आर द जानकारी की श्रेणी। ठीक है, जो सीक्वेंस होती है ये इंफॉर्मेशन की। ओके, तो फील्ड आर द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की श्रेणी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना कहलाता है। अगर एक ही डाटा जो है कई जगह पर जो है सेव कर दिया है, तो दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट, रिडंडेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए मेन जो DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, दिस इज ऑप्शन सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो और क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्न में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? यानी कि डेटा छोटे से बड़ा बड़ा होता जा रहा है। सो सबसे पहले आता है हमारे पास बिट। ठीक है, तो बिट, देन बाइट, देन कैरेक्टर, फील्ड, देन रिकॉर्ड, देन फाइल एंड देन डेटाबेस। सो ये होता है बिल्कुल सही सीक्वेंस, छोटे से बड़े। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटाबेस में प्राइमरी कीज़ का क्या उद्देश्य होता है? तो जो डेटाबेस है उसमें प्राइमरी कीज़ का उद्देश्य होता है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट। रिकॉर्ड को यूनिक तरीके से पहचान करने के लिए जो प्राइमरी कीज़ होती है वो डेटाबेस में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना और चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी बेस में होती है, डेटाबेस में होती है? तो ये होती है रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, रिकॉर्ड में क्या होता है, व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी जो सिंगल एंटिटी होती है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस के रिकॉर्ड में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है। सो ये होता है डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट भी है और रिलायबल भी है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th। सो 9th क्वेश्चन इज डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, DBMS क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे। तो डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है, दिस इज़ डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है DBMS जो कि क्या करता है, डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे तथ्य या रो फैक्ट डैश कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डेटा डैश बन जाता है। तो जो कच्चे फैक्ट होते हैं या जो रो फैक्ट होते हैं, दीज आर डेटा, ठीक है, इनको डेटा बोलते हैं। और जो अर्थपूर्ण डेटा है वो कहलाता है सूचना, ठीक है। सो डेटा और सूचना। सो ऑप्शन बी इज राइट, डेटा और सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, तो ये क्या कौन सा है, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा मीन्स कि अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक मीन्स नंबर। तो नंबर और अल्फ़ाबेट जो करेक्ट होते हैं, दीज आर अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टपल क्या है। तो टपल इज़ अ टेबल की जो बहुत सारी टेबल होती है, तो टेबल की एक रो होती है, ठीक है। तो टेबल की जो एक रो है, जैसे R1 R2 बहुत सारी रो होंगी, तो एक रो क्या कहलाएगी, टपल। तो ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, तो जो रिकॉर्ड का समूह होता है उसको कहते हैं डेटाबेस। ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड MCQs। अभी हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQs। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर या क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो संचार का यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसका प्रयोग जो है एक नेशनल लेवल पर या यूनिवर्सल लेवल पर किया जाता है, तो ये होता है WAN, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकनेट क्या है। तो निकनेट क्या होता है, ये भारत के प्रत्येक ज़िले को जोड़ने वाला नेटवर्क है। सो ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। भारत के प्रत्येक ज़िले को जोड़ने वाला नेटवर्क इज़ निकनेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निकनेट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल नेटवर्क। भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो भारत के प्रत्येक ज़िले को आपस में जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग होल नेटवर्क कहलाता है, जो लॉन्ग होल नेटवर्क है दिस इज कॉल्ड एज WAN, ठीक है। ओके, सो WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक विस्तृत भूभाग और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटर का नेटवर्क है और इसे लॉन्ग होल नेटवर्क भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ARPANET है, तो ARPANET क्या है। ARPANEट इज़ द फर्स्ट WAN ऑफ होल वर्ल्ड, ठीक है। विश्व का पहला जो WAN है दैट इज़ ARPANET। ओके, सो ARPANEट की फुल फॉर्म क्या होती है, दिस इज़ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विश्व का पहला WAN है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ISDN सेवा में मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि। तो ऑप्शन है, इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें डाटा हस्तांतरण संभव नहीं है, और नेक्स्ट है इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। तो जो ISDN है, जो उसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें जो डेटा है वो ट्रांसफ़र डिजिटल रूप में होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। ISDN मीन्स की इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क में टेलीफोन व डाटा संचारण डिजिटल रूप में होता है, इसीलिए इसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। तो माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को डिजिटल टू एनालॉग जो है मॉडेम चेंज कर सकता है, मैं बदल कर टेलीफोन लाइन पर भेजता है, ठीक है। इसलिए मॉडेम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। मॉडेम इज़ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है नेटवर्क से। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिम का
पूरा स्वरूप है। तो सिम जो है दैट इज़ ऑप्शन ए सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज सिम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, तो ये क्यों होता है? सो ये होता है ड्यू टू आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। ठीक है, तो जो चित्र है वो संचरित हो सकते हैं आयाम मॉड्यूलेशन की हेल्प से। ओके, मतलब कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हेल्प से जो है जो दूरदर्शन है उसमें चित्र संदेश संचारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाई मैक्स इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आभासी निजी परिपथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश कराने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सो दिस इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ होता है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और जो सूचनाएं हैं, ठीक है, जो सूचनाएं प्रेषित की जा रही है उनको सुरक्षित भी रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ, तार रहित फ़ोन या फिर कोडलेस फ़ोन, सूक्ष्म तरंग ओवन, माइक्रोवेव ओवन और वाईफाई उपकरण, इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? तो ये सारे के सारे जो है ब्लूटूथ और कोडलेस फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई उपकरण, ये सारे के सारे जो है ये क्या कर सकते हैं? इस फ्रीक्वेंसी रेंज पर जो है ये आवर्त कर सकते हैं या फिर प्रचालन कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्यूटर का जाल जो है कर्मित करना, नेटवर्किंग, तो ये खतरों के अवसर में बढ़ोतरी करता है। ठीक है, और कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सो हमारा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में अगर हम नेटवर्किंग करते हैं तो इससे खतरों के अवसर में बढ़ोतरी होती है, कंप्यूटर की उपयोगिता भी बढ़ती है, सूचना अभिगमन की संभावनाएं बढ़ती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन क्या होती है? बैकबोन इज द इंटरनेट, इंटरनेट से संबंधित है बैकबोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो सी बैंड प्रेषण में जो है 6 गीगाहर्ट्ज़ की जो है आवश्यकता होती है। तो 6 गीगाहर्ट्ज़ जो है प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सी प्रेषण, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। सी बैंड प्रेषण में डाटा 6 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर उपग्रह की ओर छोड़ा जाता है, जबकि उपग्रह का ट्रांसपोंडर इसे 4 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर वापस भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है रिपीटर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो नेटवर्क है उसकी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान, SWAN इज, तो दिस इज स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्वान। ठीक है, तो SWAN क्या होता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। तो ये निजी नेटवर्क जो होता है दिस इज लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक ही कंपनी के कर्मचारी जो है इस्तेमाल करते हैं एक ही स्थान पर, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या होता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर में किया जाता है, तो ये कहलाता है दिस इज WAN। ठीक है, डाटा प्रेषण या ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है, तो ये है बिट पर सेकंड। ठीक है, बिट पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है। तो जो CDMA प्रौद्योगिकी है तो ये होती है यहाँ पर
कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। तो CDM में टेक्नोलॉजी क्या होती है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ जो है उपकरणों के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन को, ठीक है, दो उपकरणों के बीच हम वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट इज किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। तो ये इंटरनेट जो होता है वो किसी जो है संस्था के अंदर सूचनाओं के ट्रांसफ़र के लिए जो नेटवर्क किया जाता है यूज़, दैट इज़ इंट्रानेट। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या होता है? तो ये होता है गेटवे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट, गेटवे। गेटवे जो है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज़ सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो ये होते हैं सर्वर कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग किसका किया जाएगा? तो ये प्रयोग किया जाएगा इंट्रानेट का, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं हमारे। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है। मॉडेम एक वोल्टेज का स्थायीकरण करता है। मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है। तो और मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। जो मॉडेम है वो क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में, दोनों ही तरह के काम वो कर सकता है। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये देता है मॉडेम, ठीक है। कंप्यूटर को जो है टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति यहाँ पर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ये प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है? तो ये होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन ए इज़ राइट, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करती है, तो वह युक्ति क्या है? तो दिस इज़ मॉडेम, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WLL का फुल फॉर्म क्या होती है? तो WLL की फुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WLL का फुल फॉर्म क्या होती है? तो WLL की फुल फॉर्म होती है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन डी इज़ राइट, ठीक है। सो जो हमारा WLL होता है दिस इज़ वायरलेस इन लोकल लूप। यह एक स्थानीय बेतार तकनीक है जिसके द्वारा आवाज़ और डाटा संचरण की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईथरनेट क्या है? तो ईथरनेट इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क LAN। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सा सिग्नल साइट नेटवर्क है? तो जो छोटा सा सिग्नल साइट नेटवर्क है दिस इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईथरनेट एक एग्जाम्पल है, तो ईथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ LAN, लोकल एरिया